नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आदिवासी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में 75 साल लग गए। देर से ही सही, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू 140 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पार्षद से राष्ट्रपति पद तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा। अब न सिर्फ देखिए देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वो, बल्कि आजाद देश में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं और आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के जिस सर्वोच्च पद पर आसीन है, उसके पीछे उनकी मेहनत, जनता का साथ और अपनों का सहयोग तो है ही। इसके साथ ही साथ हिंदू धर्म से जुड़ा गहरा लगाव भी है। आपको याद होगा, जिस दिन बीजेपी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने यह बता दिया कि हिंदू धर्म को मानने वाली द्रौपदी मुर्मू भी एक शिव भक्त हैं। रोज की तरह उस दिन भी शिव मंदिर में झाड़ू मारती हुई दिखी, महादेव की पूजा करती हुई नजर आई और यहाँ तक कि नंदी महाराज के कानों में भी कुछ बोलते हुए जरूर दिखी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद को तो एक हिंदू मानती हैं, लेकिन क्या आदिवासी समुदाय खुद को हिंदू मानता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों ने एक बार फिर से अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग तेज कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब 45 लाख की आबादी वाले जैन धर्म के लिए अलग से धर्म कोड है, फिर भला 49 लाख से भी ज्यादा आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, उन्हें अलग धर्म का कोड क्यों नहीं दिया जाता? यही सवाल इन दिनों आदिवासी समुदाय की तरफ से पूछा जा रहा है। क्या ही पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हिंदू बहुल भारत में आदिवासियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो खुद को हिंदू नहीं मानता। जी हाँ, इनमें झारखंड के आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये लोग देखिए खुद को सरना धर्म का बताते हैं। सरना धर्म, ये लोग जो प्रकृति की पूजा करते हैं, ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और ये किसी ईश्वर या फिर मूर्ति की पूजा नहीं करते। ये लोग देखिए 3 तरह की पूजा करते हैं। इनकी पहली पूजा धर्नेश यानी कि पिता की पूजा, दूसरी पूजा सरना यानी कि माँ की पूजा और तीसरी प्रकृति यानी कि जंगल की पूजा। इनका नव वर्ष भी देखिए सरहुल त्योहार से शुरू होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ये कह चुके हैं कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे और नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है और हम प्रकृति की पूजा करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये धर्म कोड क्या है? जी हाँ, तो आपको ये जरूर बता दें कि जनगणना रजिस्टर में धर्म का एक अलग सा कॉलम होता है। इस कॉलम में देखिए अलग अलग धर्मों का अलग अलग कोड होता है, जैसे कि हिंदू धर्म का 1, मुस्लिम का 2, क्रिश्चियन धर्म का 3 और ऐसे देखिए सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग हो रही है। अगर केंद्र की मोदी सरकार सरना धर्म के लिए अलग से कोड की मांग को मान लेती है, तो फिर देखिए हिंदू मुस्लिम की तरह सरना भी एक अलग धर्म बन जाएगा। तो 80 के दशक से सरना धर्म कोड की मांग हो रही है और सोरेन सरकार तो देखिए अपने लेवल पर सरना धर्म कोड का बिल पास कर चुकी है। और जब ये बिल देखिए खास तौर पे झारखंड विधानसभा से पास हुआ था, तब बाकायदा सरना समुदाय से ही आने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये तक कह दिया था कि इससे आदिवासियों को पहचान मिलेगी और उनकी संस्कृति और धार्मिक आज़ादी की भी रक्षा की जा सकेगी। हालांकि देखिए अब ये बिल केंद्र सरकार की तरफ से लटका हुआ है और अभी तक मोदी सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी नहीं दिखाई दी गई है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भारत का आदिवासी समाज आखिर क्यों खुद को हिंदू क्यों नहीं मानता है। एक बात और जो आपको ये जानना जरूरी है वो ये कि संविधान की नज़र से अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी समुदाय हिंदू है, लेकिन बहुत से ऐसे कानून हैं जो हिंदुओं पर तो देखिए लागू होते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय पर नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो या फिर देखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, भरण पोषण अधिनियम 1956 हो या फिर संरक्षता अधिनियम 1956, ये कानून हिंदुओं पर तो पूरी तरह से लागू होते हैं, लेकिन आदिवासी समाज पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज में शादी हो, तलाक हो या फिर उत्तराधिकारी को लेकर देखिए अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। और देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब जो कि देखिए देश की गद्दी द्रौपदी मुर्मू की है, लेकिन देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में है और ऐसे में आदिवासियों की सरना धर्म कोड लागू करने की मांग क्या पूरी हो पाएगी? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक ऐसे दमदार भाषण के साथ जिसने दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। कहा जाता है कि जैसे आकाश में सूर्य देवता एक जगह से अपना प्रकाश फैलाता है, लेकिन पूरा
दुनिया प्रकाश मिल रहा है। ऐसे ही ऐसे ज्ञान गंगा में नहाने वाले जहां भी बैठते हैं उसका प्रकाश, उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैल लेता है। इसीलिए ये खुद के लिए ये डुबकी नहीं लगाते, ये पूरा विश्व को। यहाँ बहन मनोरमा जी बोले या ये आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मलेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं या एक राज्य को, लेकिन आप तो पूरा विश्व के रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान के बच्चे हैं, भगवान का निमित्त बन के ये पूरा संसार के मानव समाज को दिग्दर्शन देने के लिए, मानव समाज जो भटके हुए अपने आप के ऊपर अन्याय करते हैं। कहा जाता है मनुष्य सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद, ये सत्य के रूप है, आनंद के रूप, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। लेकिन मनुष्य अपने आप के स्वरूप को भूल गए। सबका चेहरा लटका हुआ है, सब जैसे भराक्रांत होकर के बैठे हैं। लेकिन ये सिखाते हैं कैसे मनुष्य आनंद से रहे, प्रेम से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। अपने आप के अंदर जो भी है उसको खत्म करने से, जिसको कहते हैं स्वधर्म नहीं, ये स्वधर्म तो है सुख शांति आनंद प्रेम, उसका ऑपोजिट जो अंदर रहे उसको साफ करते हैं। मुझे लगता है अपने आप से कि अंदर जो भी है उसको हम जब खत्म नहीं करेंगे, ये केवल ये गंगा स्नान करना बहुत अच्छी चीज है। कहा जाता है कभी देवता और राक्षसों के बीच जो अमृत का कुंभ जो लड़ाई में थोड़ा गिर गया था, सागर मंथन के टाइम जब अमृत का कुंभ निकल करके जो तो थोड़ा बहुत अमृत यहाँ गिर गया था। लेकिन मुझे लगता है अंदर में जो अमृत है उसको मंथन करके निकालना है, विष जो है उसको फेंकना है। अंदर में ये तो देवता और राक्षस अंदर ही है, अंदर में जो समुद्र है इस समुद्र को मंथन करना है और मंथन करके विष को फेंकना है, अमृत के रस को अपने अंदर और दूसरों को भी बांटना है। यही तो करना है, यही तो कर रहे हैं ये लोग। आज पूरा विश्व भर ब्रह्मा कुमारी पूरा विश्व को सुख शांति आनंद प्रेम के लिए, न्याय के लिए घर बार छोड़ के आश्रम में रह करके विश्व को सकाश देने के लिए, न्याय देने के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है।